नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मेन पार्ट में आज बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होने जा रही है। तो आपको बताते चले कि इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सरगुजा पहुंचेंगे। शिविर में संगठन के सभी प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। तो वहीं 9 जुलाई को समापन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि इस ट्रेनिंग कैंप में आगामी रणनीति और संगठन के कार्यों पर विशेष चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मेन पार्ट में सांसद विधायक के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और जिसमें नड्डा अंबिकापुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और आपको बताते चले कि मेन पार्क के तिब्बती कैंप 01 आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे और जहां पर भाजपा शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वे को जो है रवाना हो गए थे बीते कल। तो वहीं प्रशिक्षण शिविर को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज से यहां सांसदों और विधायकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और जिसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। समापन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य नेता विभिन्न विषयों पर यहां पर व्याख्यान देंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी जानकारी दी कि यह निश्चित रूप से हम सांसदों और विधायकों के लिए फायदेमंद होगा। इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ में विकास में भी योगदान मिलेगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता मनोज शुक्ला जी जुड़ गए हैं। तो मनोज, जिस तरीके से यह जो कार्यशाला शिविर का आयोजन किया गया है, ये कितना कारगर साबित हो सकता है आगामी चुनावों को भी देखते हुए? जी निकिता, देखिए आपको बता दें निकिता कि बीजेपी कोई भी कार्यक्रम करती है तो पूरे रणनीति के तहत कार्यक्रम करती है। और बात करें चुनाव की, तो चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी साल के 365 दिन पूरे चुनाव की तैयारियों में ही जुटी रहती है। उसकी रणनीति ही और पार्टियों से अलग होकर चलती है। आपको बता दूं कि ये जो भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मैनपाट में आज से शुरू हो रहा है, जिसका शुभारंभ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किया जाएगा। तो इसमें जो है सांसदों विधायकों को पूरा ये कहा जा सकता है पूरी मंत्रणा दी जाएगी कि किस तरह से सरकारी योजनाओं का जनता के बीच में जाकर उसका सही उपयोग बताया जाए, जनता का फीडबैक लिया जाए और जो भी केंद्र की चाहे योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, उनको अच्छे से जनता के बीच में लाके उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से किया जाए। तो सब मिला के ये कहा जा सकता है निकिता कि बीजेपी के जो ये प्रशिक्षण शिविर है कहीं न कहीं बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। जी, आज जो ये शिविर का शुभारंभ किया जाएगा वो जेपी नड्डा जी के द्वारा किया जाएगा। तो क्या इसको लेकर शुभारंभ में अभी कितनी देरी है और आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए निकिता, आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो छत्तीसगढ़ का मौसम जो है वो बहुत ही खराब है। तो निश्चित रूप से कार्यक्रम में थोड़ा सा विलंब भी इधर समय में इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है। मौसम खराबी के कारण मौसम काफी हद तक खराब है, जिससे जो है थोड़ा सा कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। लेकिन बात करें आज के कार्यक्रम की, तो वहीं जो जेपी नड्डा का आज का कार्यक्रम है और मंत्री उनके साथ आएंगे, संतोष जावड़े जी और सतीश जी हैं, वो सब आज जो है प्रथम चरण में अपने लोगों को, अपने मतलब सांसदों को, विधायकों को, मंत्रीगण लोगों को, सबको मतलब ये एक मंत्र देंगे। ये कहा जाता है कि ऊपर केंद्रीय नेतृत्व के जब नेता कोई आते हैं, स्टेट लेवल के कार्यकर्ता हो चाहे मंत्रीगण हो चाहे वो सांसद विधायक हो, तो उनको उनके अंदर एक हर्षोल्लास हो जाता है, एक मतलब उत्सुकता हो जाती है। मतलब ये समझ लीजिए कि कहा जा सकता है बैटरी पूरा फुल चार्ज हो जाता है। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से ये जो प्रशिक्षण शिविर है ये बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति। और देखिए सबसे खास बात इसको ले जो इसका
शुभारंभ हो रहा है, जो 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर है उसको मैन पार्ट में रखा गया है। तो क्या बीजेपी की ये सब पूरी प्री प्लानिंग बीजेपी काम करती है? तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से बीजेपी का इसको काफी फायदा आने वाले चुनाव में होने की संभावना दिखती नजर आ रही है। ठीक है मनोज जी, बिल्कुल। मनोज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज रायपुर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि वे साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में किसान जवान संविधान सभा में शामिल होंगे। तो वहीं शाम 4 बजे राजीव भवन रायपुर में प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी को में भी बैठक की जाएगी। तो आपको बताते चले कि 5 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक भी लेंगे। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि कई मायनों में यह जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल भी रायपुर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि खड़गे शाम को 6 बजे वापस भी रवाना हो जाएंगे। साथ ही साथ महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के साथ साथ अन्य नेता भी जो है वो दिग्गज नेता कांग्रेस के जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे और ये बैठक कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही है। तो आपको बताते चले कि रायपुर में आज कांग्रेस की बड़ी महासभा है और जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में आज शामिल होंगे और जिसको लेकर तमाम तरीके के जो जायजा है वो सचिन पायलट के द्वारा लिया गया है। तमाम तरीके के विषयों पर आज मंथन होगा और कांग्रेस जो है आगामी चुनावों को लेकर किस तरीके से कार्य करेगी उसकी रणनीति पर भी काम किया जाएगा। तो लगातार हमारे साथ मनोज शुक्ला जी बने हुए हैं। तो मनोज जी, जिस तरीके से आज कांग्रेस की महासभा रायपुर में होने वाली है, क्या कुछ खास रहने वाला है? निकिता आपको बता दी, देखिए एक तरफ आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन रायपुर राजधानी में हो रहा है, ठीक वहीं दूसरी तरफ सरगुजा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से आज सोमवार का दिन है, तो ये राजनीतिक का अखाड़ा इसको कहा जा सकता है। तो आज जो है दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेता जो है छत्तीसगढ़ में उपस्थित होने जा रहे हैं और दोनों की अलग अलग विशाल जो इधर प्रशिक्षण शिविर है 3 दिवसीय, तो इधर विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और वहीं बात कर ले, देखिए मौसम भी खराब है लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें एक अलग जोश दिख रहा, उत्सुकता दिख रही। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजधानी में आए हैं, तो इससे जो है कहीं न कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने वो आए हैं और जीत का मंत्र फूंकने वो भी जो है रायपुर की राजधानी में पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दूं उनकी जो आज महासभा रैली होने जा रही है, तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जो अपनी खोई हुई जमीन को प्राप्त करने के लिए ये विशाल रैली करने जा रही है, एक जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस के जो अंदरूनी मनमुटाव है वरिष्ठ नेताओं में चाहे कार्यकर्ताओं में, उनको भी कहीं न कहीं एकजुटता का संदेश देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। और वहीं बात कर लें कोई तो कांग्रेस का टारगेट है कि इस रैली में जो है कम से कम 25,000 लोगों की आने की संभावना कांग्रेस जता रही थी। लेकिन बात कर ले तो मौसम की खराबी के कारण हो सकता है कि जनता जो है उतनी उत्सुकता से मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने नहीं पहुंच सकती है। तो मौसम के ऊपर ये सब चीजें डिपेंड कर रही हैं। फिलहाल जो बात करें कांग्रेस की इस रैली से बड़ा संदेश और सरकार के 2 साल के कार्यकाल की विफलताओं को लेकर यह रैली प्रमुख रूप से इसको जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को लाया गया है कि सरकार की विफलताओं जो 2 साल की छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सरकार है, उनके 2 साल के कार्यकालों को कितनी विफलता से हम जनता के बीच में ले जा सके। तो इन सब चीजों को लेकर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ा संदेश देने वाले हैं। जी ठीक है मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कोरबा से है, जहां बारिश से गलियों और घरों में जलभराव को लेकर आक्रोशित नगरवासियों ने 2 मंत्रियों और अफसरों के काफिले को रोक दिया। जी हां, आपको बताते चले कि कलेक्टर और एसपी ने गाड़ी से उतरकर लोगों को समझाया, तब जाकर नगरवासी शांत हुए और काफिले को आगे जाने दिया गया। जानकारी के अनुसार पाली के मंगल भवन में आयोजित भूमि पूजन और रोड उत्सव कार्यक्रम में मंत्रियों का काफिला वापस लौट रहा था। इस दौरान प्रभारी मंत्री एवं डिप्टी सीएम अरुण साव, श्रम मंत्री लखन पाल के साथ साथ जो है कलेक्टर अजीत वसंत समेत एसपी सिद्धार्थ तिवारी के काफिले को ग्रामीणों ने रोक लिया है। तो आपको बताते चले कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लगातार बारिश के कारण गलियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और यह समस्या काफी लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जनप्रतिनिधि ना तो जिला प्रशासन इस और ध्यान दे रहा है और लोगों को ना ही इस समस्या से निजात मिल रही है। तो आपको बताते चले कि गुस्साए लोगों के द्वारा इस काफिले को रोक दिया गया और जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया और जिसके बाद इस काफिले को आगे बढ़ने दिया गया। राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराध और आगामी त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रायपुर पुलिस की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आपको बताते चले कि इस बैठक में आईजी अमरेश मिश्रा के साथ साथ एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह के साथ साथ थाना प्रभारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर में अपराधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा, निगरानी, बदमाशों पर कार्रवाई और साथ ही साथ लंबित मामलों का शीघ्र निपटारण के साथ त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आईजी अमरेश मिश्रा ने शहर में बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट निर्देशित किया है कि गुंडा तत्वों, निगरानी बदमाशों और साथ ही साथ फरार वारंटियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने साफ किया है कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को छूट नहीं मिलनी चाहिए और कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में बहुचर्चित छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में आज 28 आबकारी अधिकारी कोर्ट में पेश होंगे। जी हां, आपको बताते चले कि दरअसल छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने शनिवार को न्यायालय में चालान पेश किया और इसके बाद कोर्ट ने सभी अधिकारियों को नोटिस जारी कर तलब कर दिया है। इन सभी अधिकारियों पर कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए इस कथित घोटाले में नकली होलोग्राम के जरिए शराब बेचे जाने के आरोप हैं और चालान के साथ साथ शाखा के अधिकारी अदालत में पहुंच गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि शराब घोटाले मामले में शामिल 28 आबकारी अधिकारियों को कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें तलब किया गया है और जिसमें कि एक महिला आईएएस अधिकारी के पति का भी नाम शामिल है। तो वहीं आपको बताते चले कि सभी अधिकारी न्यायालय में पेश होंगे। कोरबा और सूरजपुर जिलों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। तो वहीं आपको बताते चले कि बांसरा छर्रा में जो टॉप डैम है वह बह गया, पुल टूट गया। तो वहीं आपको बता दें कि खेत भी डूबते हुए नजर आ रहे हैं। सूरजपुर के 2 दर्जन गांवों का संपर्क पूरे तरीके से टूट गया है। ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जहां जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं कोरबा जिले के करतला ब्लॉक स्थित बांसरा में भी बनी स्टॉप डैम तेज बारिश की मार झेल रही है। आपको बताते चले कि जिससे आसपास के करीब 20 एकड़ खेतों में पानी भर गया है और जिससे खेत पूरे तरीके से लबालब हो गए हैं और इसी के साथ 20 साल पुराना पुल भी भारी बारिश के कारण टूट गया और जिससे क्षेत्र में आवागमन पूरे तरीके से ठप हो गया है। नदी नाले उफान पर है और आम जन पूरे तरीके से दिनचर्या जो है वो ठप हो गई है, आवाजाही पूरे तरीके से रुक गई है। सूरजपुर जिले में भी हाल बदहाल है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस तरीके की तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं।
छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री एवं बालोदा बाजार के विधायक टनकराम वर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत सहकारी समिति खमहरिया में पौधारोपण किया। इस अवसर पर कलेक्टर दीपक सोनी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने भी पौधे लगाए। तो वही आपको बताते चले कि सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले में सहकारिता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण किया गया और जिसमें कई छायादार, फलदार एवं औषधीय पौधों का रोपण किया गया। बरसात के मौसम में तेज रफ्तार गाड़ी के कहर देखने को मिला है। आपको बताते चले कि शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटनाएं अब थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मामला बालोदा बाजार का है, जहां पर 2 दुर्घटनाओं में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और आज फिर से यातायात पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाकर लगातार जो है उनकी ओर से कार्रवाई की गई और जिसमें चालानी कार्रवाई की गई है। 20 लोग शराब पीकर वाहन चला रहे थे जिनके चालान किए गए हैं। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाली बाइक पर 10,000 का फाइन न्यायालय के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाने वालों पर भी 20,000 फाइन का प्रावधान है और जो कि 30 लोगों पर बैर्थ एनालाइजर मशीन के माध्यम से शराब पीकर जो है वो गाड़ी चला रहे थे और जिसके बाद पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई। कासडोल में राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर आईएफसी रेस्टोरेंट के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया और जहां पर तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की वजह मवेशियों को बचाने की कोशिश बताई जा रही है। तो हालांकि आपको बताते चले कि महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, तो वही कार चालक भी मौके से फरार हो गया, जबकि कार का मालिक विशाल सोनी बुरे तरीके से घायल हुआ है और जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में इन दिनों आगर नदी का लगातार कहर देखने को मिल रहा है और जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी जमकर सुर्खियां बिटोर रही है। आपको बताते चले कि यहां नदी के झाग की मोटी सफेद चादर फैल गई है और दूर से देखने में यह नजारा किसी फॉर्म पार्टी या फिर जमीन पर उतरे बादल की तरह लगता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। स्थानीय लोग और पर्यावरण विशेषज्ञ इसे महज इत्तेफाक नहीं बल्कि नदी में बढ़ते प्रदूषण का साफ संकेत मान रहे हैं। तो वही आपको बताते चले कि एक तरफ स्टॉप डैम में पानी का शांत बहाव तो दूसरी ओर जलकुंभी की हरियाली और यह झाग जिसने कि इलाके को सेल्फी स्पॉट में बदल दिया है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं बड़ी संख्या में इसे देखने पहुंच रहे हैं, लेकिन बेहद कम लोग समझ पा रहे हैं कि यह नजारा एक चेतावनी है। रविवार को आरंग से बालोदा बाजार जा रही एक सवारी बस का ड्राइवर अचानक से बीमार हो गया और जिसके बाद बस पूरे तरीके से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक गड्ढे में जा घुसी। आपको बताते चले कि घटना पलारी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर ड्राइवर रामकृष्ण यादव का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ने से तबीयत बिगड़ गई और वह अचेत हो गए। मौके पर मौजूदा राहगीरों ने उन्हें तुरंत मदद करते हुए ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया गया और यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला गया। घटना के समय बस में मौजूदा 4 से 5 यात्री सुरक्षित बचा लिए गए हैं। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि खपरी निवासी मुकेश झा और राहुल तेली ने बस से यात्रियों को उतारकर उन्हें आगे का सफर कराने की भी मदद की। तो साथ ही साथ अजय ड्राइवर को मुकेश झा ने अपनी गाड़ी से पलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम जनता की जिंदगी की कीमत देश की सरकारों के लिए कुछ नहीं है। जी हां, आपको बताते चले कि जनता का ही पैसा खर्च होता है, जनता ही जान गंवाती है। जी हां, क्योंकि मवेशियों के नाम पर देश में सियासत खूब होती है, लेकिन मवेशियों की सुरक्षा, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था कोई पार्टियां इसके बारे में नहीं सोचती। ये कहा जा सकता है कि मवेशी सिर्फ वोट बैंक हैं, जो कि चुनाव के समय पार्टियों को याद आते हैं। सरकारें दावे बड़े बड़े करती हैं, सड़क सुरक्षा की बात करती है, मवेशियों के रहने और खाने के साथ साथ पानी की व्यवस्था की बात करती है, लेकिन कितना अमल होता है किसी से नहीं छुपा है। कोरबा के कोटखोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो आपको बताते चले, जानकारी के अनुसार बाइक पर 3 लोग सवार थे और ढेलवाडी निवासी 37 वर्षीय अजय यादव के साथ साथ 26 वर्षीय सुमित गुप्ता और एक अन्य साथी था। तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे और किसी काम से बाहर जा रहे थे कि देर रात अपने घर वापस लौट रहे थे कि हादसे में अजय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और समीर का फिलहाल इलाज चल रहा है। तो वहीं तीसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। आपको बताते चले कि बीते 24 घंटे से रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है और जिससे जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट के साथ साथ दुर्ग संभाग के लिए रेड अलर्ट और जबकि रायपुर और सरगुजा संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है। रायपुर में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।